Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in an electric motor, direction of rotation of the coil is determined by option A Fleming's right hand rule, option B Fleming's left hand rule, option C Faraday's law of electromagnetic induction, option D none of the above. So इस question का जो key concept होगा, that is the concept of electric motor. So electric motor के बारे में we have studied कि electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी. तो इसको थोड़ा सा हम इसका सेटअप समझते हैं कि किस तरीके से इसका एक ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. लेट्स सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से नॉर्थ से साउथ, and in this magnetic field we place a coil that is carrying a current. ठीक है, ये कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट जो है, दिस इज आई लिख देते हैं यहाँ पे, ये करंट है ये सब. अब जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, एंड सिंस इट इज अ केस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे वी कैन सी कि दिस, ये जो कॉइल है, इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स एंड दैट फोर्स का डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही क्यों, उसको हम समझते हैं पहले. क्योंकि यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझते हैं कि फोर्स लगेगा क्यों. फोर्स इस वजह से लगेगा बिकॉज वी हैव स्टडीड कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से, सो इन दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से कॉइल पे एक फोर्स आने वाला है. ठीक है, सो ब्रॉड इन द ब्रॉड कैटेगरी वी कैन अंडरस्टैंड दिस वे. अब उसके बाद हम समझते हैं कि ये फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में. सो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. पहले हम बात कर लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की. तो उसमें क्या करते हैं हम, 4 फिंगर of left hand, middle finger of left hand and thumb of left hand. अब ये तीनों जो फिंगर्स हैं हमारी, इनको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे. कैसे रखेंगे, म्यूचुअली आपस में तीनों परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे को, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, अब यहाँ पे 4 फिंगर क्या इंडिकेट कर रही होगी, 4 फिंगर विल बी इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट विल बी इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमें रखना होगा इसे, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग. मिडल फिंगर को वी नीड टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं हम इसको सिंपली. और फाइनली थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो अगर हम अब ध्यान से देखें ये सिचुएशन को और इसको अप्लाई करें हमारे कॉइल के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि फोर्स कैसे कैसे लगेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड वाले वायर को देखें तो इस पर करंट ऊपर की तरफ है. सो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. तो हम देख सकते हैं अगर फिंगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें इसमें, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है कहीं कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इसमें जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी इस सेक्शन में. वेरएज ऑन द राइट साइड वाले वायर को अगर हम देखेंगे तो फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन. सो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक कपल वाला इफेक्ट आएगा, यानी कि एक फोर्स नीचे है एक फोर्स ऊपर है, जिसकी वजह से कॉइल क्या करेगी, घूम जाएगी. सो इट विल स्टार्ट टू रोटेट. ठीक है ना, इस तरीके से हम वी कैन इमेजिन द थिंग्स. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, मतलब थंब ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा. तो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि इस तरीके से कॉइल रोटेट करेगी, एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स. तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन से ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है इन केस ऑफ जनरेटर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. वो जनरेटर का केस है, वहां पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल यूज करते हैं. और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट के वी आर इलेक्ट्रिक जनरेटर के बेस पे ही वो फैक्ट मींस बेस्ड है
या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.